जितेंद्र भाटी का रुख करते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम, एक बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। इससे निश्चित तौर पर जो किसान हैं उनकी बातों को थोड़ी मजबूती मिलती हुई नजर आती है। इसके बावजूद भी जो किसानों का रुख है वो बहुत सख्त नजर आ रहा है। वो टस से मस होने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या थोड़ा बहुत रुख में बदलाव नजर आ रहा है आपको? वहां पर जो मौजूद किसान हैं उनसे बात करके क्या अंदाजा लग रहा है? बिल्कुल समीर, इस बात का जवाब जो है मैं किसानों से ले लेते हैं। ये बताइए कि शुरुआत में आप कह रहे थे सरकार आपकी बात सुन नहीं रही, उसका सरकार ने सुना भी, संशोधन के लिए तैयार हो गए और देश की सबसे बड़ी अदालत जो कि सुप्रीम कोर्ट है उसने फिलहाल अंतरिम क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। अब नहीं लगता आपके रुख में भी थोड़ा सा नरमी आनी चाहिए जो आप कानून रद्द की बात को कह रहे हैं बार बार? नहीं, नरमी की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। हमारा तो एक भाई तीनों कानून वापस हो, जब तक ये वापस न होने के हम घर नहीं जाने के। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, लेकिन जो उन्होंने वे रखे उसमें समिति में चार, वे गलत रखे। वे तो पहले ही उसमें है सरकार के। कोर्ट के विवेक पर तो आपको भरोसा होना चाहिए ना। कोर्ट अगर कोई फैसला लेगी, जिस तरह से भी अंतरिम रोक लगाई क्रियान्वयन पे, तो उस पर तो यकीन होना चाहिए ना आपको। थोड़ी सी नरमी, अगर आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ खामी है, सरकार ने अपने बिंदुओं को सुना और उसको दूर करने के लिए तैयार है, तो थोड़ी नरमी दिखने को मिलेगी या यही अड़िग रवैया रहेगा? नहीं, खामी नहीं, उसमें पूरा का पूरा ही गलत है। रही बात अड़का रहे हम तो अब भेज दो, वे निरस्त कर दो, अभी चले जाएंगे हम तो। अच्छा, आगे कोई हमारी कोई बात कुछ नहीं, कुछ और किसान है। ये बताइए, सीधा निरस्त हो तभी आंदोलन वापस होगा या कोई बीच का रास्ता बातचीत से निकाला जा सकता है? नहीं, तीनों कानून निरस्त हो और एमएसपी पर कानून बने, इससे पहले तो कोई फैसला ही नहीं करेगा किसान। रही किसान की बात, आप बार बार कह रहे कि नरमी होनी चाहिए, इससे नरम क्या होगा किसान? 50 दिन से हम लोग बॉर्डरों बैठे हुए हैं, कोई घटना नहीं, कोई बात नहीं। जितेंद्र, मैं आता हूं, ब्रजेश तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, फिलहाल क्या किसान इस बात के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, इस पक्ष में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति गठित की है उसके सामने कम से कम जाया जाए, पेश हुआ जाए, अपनी मांगे, अपनी बातें, अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी तो जाएं, उनका रुख तो देखा जाए? दुगनी कर दूंगा मैं। देखिए, किसानों ने पहले दिन से ही इस बात को कहा है कि वो उनके लड़ने मरने की ये पूरी लड़ाई है और जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती वो नहीं जाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना जरूर दी है, लेकिन इनको भरोसा नहीं है। यहाँ बात अब सिर्फ विश्वास की है, क्योंकि किसानों को ऐसा लगता है कि जब तक वो सड़क पर बैठे हुए हैं तभी तक वो सरकार से अपनी बातें कह सकते हैं, मनवा सकते हैं, और एक बार इस सड़क को खाली करने के बाद या फिर यहाँ से हटने के बाद इनको ऐसा लगता है कि शायद सरकार इनकी न सुने। और यही वजह है कि किसानों ने साफ कहा है कि कमेटी भले ही बना दी गई है, लेकिन जब तक वो कमेटी या फिर सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती ये नहीं हटेंगे। और इसी बात को लेकर इनको भी इसी बात आशंका है कि आज जो मीटिंग होने वाली है महज खाना पूर्ति है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। लेकिन ऐसे माहौल में कैसे समस्या का हल निकलेगा, कैसे समाधान होगा, निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है। ब्रजेश तिवारी, कुमार कुंदन, जितेंद्र भाटी, सुप्रिया भारद्वाज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।